अच्छा डॉक्टर साहब, फार्मेसी ओपनिंग के रिलेटेड जो एक लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, आप फार्मासिस्ट भी हैं, प्रोप्राइटर भी हैं, तो क्या यानी कि स्टेप्स हैं जो एक लीगल वे में हम अपनी फार्मेसी को ओपन कर सकते हैं? ई सर्विसेज के ऊपर जो कर दिया ऑनलाइन। अब फार्मासिस्ट जो है वो बड़े इजीली जो है वो उसके स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को करके वो गो थ्रू कर सकता है। पहले मैं इसको अगर एंड लेवल से करूँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक। उसमें यह है कि मिनिमम जो है वो आपने इस चीज़ को मद्देनजर रखना कि 45 डेज़ जो है वो आपके मिनिमम है। 45 डेज़ आपके लगेंगे। वो कैसे लगेंगे मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। TDSL के पोर्टल पर जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला स्टेप है वो आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है। अपने मेल और अपना पासवर्ड जनरेट करके आप वहाँ रजिस्टर्ड हो जाएंगे। उसके बाद आप जो पहला मरहला जो होगा अप्लाई करने का, उसमें आप जो है वो आउटलेट की इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसमें उसका नाम, उसकी जगह और इस तरह की जितनी भी डिटेल्स मेंशन है वो आप उनको आउटलेट्स की इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद प्रोप्राइटर की डिटेल्स आ जाती हैं। प्रोप्राइटर की डिटेल्स के अंदर आपके जो वो CNIC और इस तरह की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, एफिडेविट्स हो गए, पिक्चर्स हो गई, इस तरह की चीज़ें आपने जो प्रोप्राइटर है उसने प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद जो है वो क्वालिफाइड पर्सन की आ जाती हैं। सॉरी, मैं पिछले स्टेप पे अगर आऊँ तो जो स्टेप नंबर 1 है, क्वालिफाइड पर्सन एक से ज़्यादा भी प्रोप्राइटर्स जो हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है। तो उन दोनों की आपको डिटेल्स जो है वो ऐड करनी पड़ेंगी। और डिटेल्स ऐड करके अगर आप नेक्स्ट स्टेप में फॉरवर्ड चले भी जाते हो तो आपके पास एडिट के ऑप्शंस होते हैं, वापस आप एडिट भी कर सकते हैं। थर्ड स्टेप के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन देनी है सारी की सारी क्वालिफाइड पर्सन, और क्वालिफाइड पर्सन जो है वो फार्मासिस्ट होता है कैटेगरी A वाला, ठीक है, जिस तरह हम समझ रहे हैं वो फार्मासिस्ट है, फॉर्म D। वो उसने सारी डिटेल्स अपनी देनी है, जो उसका एफिडेविट है, उसकी जो कैटेगरी है, उसकी जो है वो डेट भी मेंशन करनी होती है कि किस डेट को ये कैटेगरी जो है वो आपको पंजाब फार्मेसी काउंसिल ने जो है वो दी, वो डेट मेंशन करके। इसके बाद इसमें ये चीज़ है कि आप एक से ज़्यादा फार्मासिस्ट को भी रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इस तरह कि हम लोगों ने इनिशिएटिव लिया। हम लोगों के मल्टीपल फार्मासिस्ट हैं, और अगर फार्मासिस्ट कल को आपने चेंज करना है तो इसी के थ्रू आप फार्मासिस्ट अपना चेंज भी करेंगे। जिसकी कैटेगरी चेंज करनी है, इसी स्टेप के थ्रू आप इसको जो है वो चेंज भी करेंगे। और फोर्थ स्टेप में आपके डॉक्यूमेंट्स की डाउनलोडिंग है। वो डॉक्यूमेंट्स फॉर्म 8 है, उसमें इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चलान फॉर्म्स हैं, वो सारे के सारे आपके जो है वो डाउनलोड हो जाएंगे स्टेप 4 के ऊपर। और स्टेप 5 के ऊपर उनकी अपलोडिंग आती है। अच्छा, जो मैंने अभी बोला था कि मैं आगे से शुरू करता हूँ, वो ये था कि टाइम 45 डेज़ का फिर कैसे लगेगा। ये तो हम लोग फौरी से कर लेंगे। टाइम टेकिंग ये है कि जब आप अपलोडिंग करते हैं तो उसके अंदर आपको डिटेल्स मेंशन करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको पिक्चर्स देनी होती है अपने साइन बोर्ड की। जिस तरह मैंने अभी आपको ड्रग रूल्स के बारे में बताया था 2007, फिर अमेंडमेंट्स 10 में 14 में हुई, उसमें ये मेंशन है कि आपका जो साइन बोर्ड है वो जो फार्मेसी के सेटअप के लिए वो ग्रीन एंड वाइट कलर का होना चाहिए, और उसका जो साइज़ है वो मिनिमम 5/2.5 होना चाहिए। ठीक है, मिनिमम जो साइज़ है 5 जो उसकी लेंथ हो, 2.5 उसकी जो वो हाइट हो। और ये आप जब तक साइन बोर्ड नहीं बनवाएंगे तब तक आप उसकी पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते हैं, तो आपको वो बनवाना पड़ेगा। ठीक है, इट विल टेक टाइम। उसके बाद आपको फिर रैक्स की पिक्चर अपलोड करनी होती है। जब ड्रग इंस्पेक्टर जो है वो उस विजिट होता है उसका, तो वो आके एम्प्टी रैक्स को चेक करता है। ठीक है, तो आपने रैक्स भी पहले बनवाने हैं। इट मीन्स कि आपकी रेनोवेशन पहले होनी चाहिए। रेनोवेशन विल टेक टाइम जी। तो इसी वजह से मैंने बोला था कि वो 45 डेज़ का पीरियड है। रेनोवेशन अगर आप 15 से 20 से 25 दिन में करवा लेते हैं, उसके बाद आप ये पिक्चर्स अपलोड करेंगे, जिसमें AC की पिक्चर, आपके रेफ्रिजरेटर की पिक्चर्स, ठीक है, और आप जिस समय बोला साइन बोर्ड की पिक्चर, रैक्स की पिक्चर, और फार्मेसी का जो बाहर वाला लेआउट है उसकी पिक्चर्स जो है उनको सेंड करनी होती है, अपलोड करनी है, सॉरी। उसके बाद का जो प्रोसेस है वो चला जाता है उसके ड्रग इंस्पेक्टर को दे जाता है। अच्छा, ये जब सारे हमने अपलोडिंग कर दी, अपलोडिंग के बाद वो लास्ट स्टेप आई थिंक डिक्लेरेशन का है। डिक्लेरेशन का, डिक्लेरेशन जब हमने कर दी तो उसके बाद कितनी देर बाद ड्रग इंस्पेक्टर आके विजिट करते हैं? जल्दी विजिट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे बड़े कोऑपरेटिव हैं फार्मेसी काउंसिल वाले भी, वो जो है वो आपको नंबर प्रोवाइड कर देते हैं जो कि आपका ये वाला ड्रग इंस्पेक्टर है, तो वो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके अपना टाइम जो है वो कर सकते हैं। ये जो नंबर प्रोवाइड करते हैं ये कहाँ पे करते हैं? ये साइट पे आता है या नहीं? साइट पे नहीं आता है, आपको फिजिकली विजिट करना पड़ता है ड्रग कंट्रोलर ऑफिस। ठीक है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वहाँ पे जाओगे, देखिए आपका केस होगा किस ड्रग इंस्पेक्टर के पास है, तो वो जो है वो आकर उसको विजिट करेंगे। और विजिट करने कभी कम से कम भी 10 दिन तो लग जाते हैं इस प्रोसेस को, क्योंकि अक्सर लोगों का ना जो प्रोप्राइटर्स है ना वो बड़े बेचारे बड़े इस हवाले से बड़े तंग होते हैं कि उनको रेंट पड़ रहा होता है। तो ये बड़े लोग मेरे से भी पूछते हैं कि क्योंकि हम भी फार्मासिस्ट हैं लेकिन मेरा कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है स्टार्टअप का, लेकिन बाय लॉ ही हम चीज़ों को समझते हैं, तो वो यही कहते हैं कि ड्रग इंस्पेक्टर आकर कब तक आएगा और कब तक हमारा विजिट कर जाएगा, ताकि जो हमारा रेंट है ना वो हमें यानी कि कॉस्ट ना करे। अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट और बाय लॉ है तो फिर जो है वो विजिट भी जल्दी हो जाता है और वो कंप्लीट। अच्छा, ड्रग इंस्पेक्टर के विजिट के बाद जो आपकी इशुएंस ऑफ लाइसेंस है ना वो ड्रग कंट्रोलर ने करनी है। ठीक है, और ड्रग कंट्रोलर जो है वो इसको इशू करता है, और वो उस इट विल टेक अगेन टाइम। तो हर स्टेप के ऊपर आपको 7 डेज़ का टाइम मिनिमम रिक्वायर्ड होता है। तो अगर आप इसके 7 to 8 स्टेप्स भी कर लें या 6 स्टेप्स भी अगर आप मिनिमम भी करें तो ये 1.5 मंथ से ज़्यादा बनता है। तो 45 डेज़ मिनिमम आपको तो रिक्वायर। यानी कि जो भी प्रोप्राइटर्स हैं, जो भी यानी कि फार्मेसी के बिजनेस को स्टार्ट करते हैं,
उनको ये ज़हन में रखना चाहिए कि जो 2 महीने का जो टाइम है वो आपका जो है रेंट आपको वो उसका कॉस्ट करेगा ही करेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ठीक है, ये मतलब वो नहीं है कि जी बस आज मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करूँ और मैं कहूँ जी 10 दिन बाद जाके मैं तो सेल स्टार्ट कर दूँ, तो इट्स मीन कि ये कोई चीज़ ऐसी पॉसिबल नहीं, पॉसिबल बाय लॉ पॉसिबल नहीं। बाय लॉ ही पॉसिबल नहीं है। अच्छा, जो आपने एक बात ज़िक्र की थी कि हम ड्रग कंट्रोल यानी कि जो हम लोगों को है ना रेलिवेंट डिपार्टमेंट वो ड्रग इंस्पेक्टर का बता देता है कि आपके एरिया का ये ड्रग इंस्पेक्टर है, तो क्या हम लोगों ने उन्हें फ़ोन करना होता है ड्रग इंस्पेक्टर को या ड्रग इंस्पेक्टर खुद आ जाते हैं? हम तो ऑब्वियसली फ़ोन करेंगे उनको, वैसे उनको भी वो मेल जो ना वो जनरेट कर दी जाती है, लेकिन वो चूँकि बिजी होते हैं उनका वो उस हिसाब से आपका शेड्यूल जो वो कर लेते हैं, और फार्मासिस्ट के साथ तो बहुत ज़्यादा वो कोऑपरेट करते हैं। जी, इसमें तो कोई शक नहीं। हाँ, वो कोऑपरेट करते हैं, तो वो जैसे मुझे उनका था तो वो 30 से 100 दिन उन्होंने विजिट कर लिया। अगर सपोज़ करें चलें 15 डेज़ में मैं कहता हूँ कि आपका जो ड्रग इंस्पेक्टर है वो आपकी फार्मेसी को इंस्पेक्ट करके चला जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है उसमें क्या है, वो यानी कि वहाँ से वेरीफाई कर देते हो तो जो डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन पोर्टल के हवाले से कोई यूज़ है कि नहीं है? जी, आप अपनी सारी जो भी आपके प्रोसेसिंग हो रही होती है वो सारी की सारी ऑनलाइन पोर्टल से आप चेक कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है इस वक्त कौन से स्टेप के ऊपर है। ठीक है। ड्रग इंस्पेक्टर जब चला जाता है तो ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ से मार्क कर देता है कि अगर वो आपकी फार्मेसी जो है वो ओके है, सारे रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट है, तो वो उनकी दोबारा पिक्चर्स लेता है प्रोप्राइटर की भी, और जो फार्मासिस्ट है जो क्वालिफाइड पर्सन है उसकी भी, पूरी रिएक्ट्स की जो अपलोड की थी वही चीज़ें हैं, वो चीज़ों को सबको वेरीफाई करता है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करता है, और उसके बाद जो ना वो पोस्टिंग कर देता है आपके सारी